दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, चिंता मत करो, मैं अलादीन की स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अलादीन की स्टोरी को लिखना पड़ता है ना, स्टोरी बनानी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जब भी मेरा स्टोरी लिख के हो जाएगा मैं वीडियो डाल दूंगा। पर आज ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि गोकू के बॉडी पे कोई कब्जा कर लेता है एंड वो शख्स बोलता है कि मैंने गोकू के साथ फ्यूजन कर लिया है, यानी कि वो गोकू के बॉडी के साथ फ्यूज़ हो चुका है। एंड वो गोकू के बॉडी के साथ फ्यूज़ होने के बाद उसने पूरा नेमिक प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसने डेंडे को भी मार दिया। एंड हमने पिछले वीडियो के एंड में ये भी देखा था कि गोहान को पता चल जाता है कि डेंडे की गायब है एंड कोई एविल की अर्थ पे आ चुकी है। एंड हम ये भी देखे थे कि गोकू के बॉडी के अंदर जो शख्स है वो सभी लोगों को मारने के लिए जा रहा है। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि गोहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ। हम देखते हैं कि गोहान उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है एंड गोहान अचानक से ही रुक जाता है। हम देखते हैं कि एक पूरी की पूरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है एंड ये देख के गोहान भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि इस सिटी को तो अभी अभी हमने रीबिल्ड किया था, तो ये सिटी अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन किया होता है गोकू ने, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है उसने। एंड वो बोलता है कि धत तेरे की, ये कीड़े तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इनको मारने में। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ सेंस करता है, उसको किसी की एनर्जी महसूस होती है एंड वो बोलता है कि कोई ताकतवर शख्स यहाँ पे आ रहा है एंड इसकी एनर्जी बाकी के प्लेनेट के लोगों के एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अलग है एंड ये मुझे एंटरटेन कर सकता है। पर वो रुक क्यों गया? अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो हिल ही नहीं रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है। लगता है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ एंड मुझे देखना है कि इस बॉडी का आखिर पावर लेवल कितना है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। एंड इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल गोहान के सामने पहुँच जाता है। गोकू गोहान से मिलने के बाद बोलता है कि तुम तो पूरी तरीके से अलग ही हो, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा हो, तुम्हारी पावर लेवल एक डिफरेंट लेवल पे है। गोहान ये देख के पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि ये तो वही की है जो मैंने पहले भी महसूस की थी। एंड गोहान फिर उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो, मेरे फादर कहाँ पर है। इसके बाद गोकू के बॉडी पे जिस शख्स ने कब्जा किया हुआ है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये बॉडी तुम्हारे फादर की है, चिंता मत करो, हम दोनों अभी एक ही बीइंग हो चुके हैं। इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि हम दोनों ने फ्यूज कर लिया है एंड हम दो अब एक हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद गोहान को तो बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं हो रहा होता। गोहान बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। गोहान अपने मन में सोचता है कि ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, मैं मेरे फादर को ऐसे नहीं खो सकता, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा जिससे कि मैं मेरे फादर को वापस पहले जैसा कर सकता हूँ। नेमेकियन ड्रैगन बॉल से हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद गोहान उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो एंड अर्थ में तुम क्यों आए हो एंड तुमने डेंडे को क्यों मारा, मुझे इन सब सवालों का जवाब दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बोलता है कि तुम ये सब पता करके क्या करोगे, वैसे भी मेरे सामने तुम ज़्यादा देर तक टिकट वाले हो नहीं, तुम ये मत समझो कि तुम बहुत ताकतवर हो एंड मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं बस तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और अगर तुम मेरे से फाइट हार गए तो मैं एक और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद गोहान बोलता है कि ऐसा मैं तुम्हें दोबारा नहीं करने दूंगा, मैं पहले तो तुम्हें पीट पीट के मार दूंगा एंड फिर मैं अपने फादर को वापस लाऊंगा एंड मैं डेंडे के मौत का बदला भी तुमसे लूंगा। ये सुनने के बाद गोकू के बॉडी पे जिसने कब्जा किया है वो शख्स बोलता है कि डेंडे, वो नेमेकियन जो कि ऊपर वहाँ रहता था चारा, इस वक्त तो शायद उसने दूसरे नेमेकियंस को ज्वाइन कर लिया होगा जो कि प्लैनेट नेमेक में थे, क्योंकि प्लैनेट नेमेक के तो मैंने धूल में बदल दिया है। एंड ये बोलने के बाद गोकू के बॉडी में जो शख्स ने कब्जा किया था वो हंसने लग जाता है। एंड ये सुनने के बाद गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि नेमेक के ड्रैगन बॉल्स भी नहीं रहे एंड डेंडे भी मारा जा चुका है, तो अभी जो भी मारा जाएगा उसको वापस लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। इसके बाद गोहान बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स भी। इसके बाद गोकू के बॉडी पे जिस शख्स ने कब्जा किया वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था एंड उन बेवकूफ़ों की शक्ल देखनी चाहिए थी जब मैं उन्हें मार रहा था। एंड इसके बाद गोहान बोलता है कि चुप रहो एंड इसके बाद गोहान पावर अप करता है। I have a new goal now. एंड ये देखने के बाद गोकू बोलता है कि अपनी पूरी ताकत बाहर निकालो। एंड इसके बाद गोकू के बॉडी पे जिस शख्स ने कब्जा किया था वो बोलता है कि चलो देखते हैं, मुझे याद है कि ये बॉडी बहुत हाई लेवल पावर जनरेट कर सकता है ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, अगर मैं अपनी एनर्जी को फोकस करूँ तो शायद मैं ये कर पाऊँगा।
एंड इसके बाद गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया था वो भी पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो गोकू के बॉडी को सुपर सेन 4 लेवल पे लेके चला जाता है। एंड वो शख्स इसके बाद बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है मैं सबसे पावरफुल बीइंग बन ही गया, अब तैयार हो जाओ बच्चे, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसके बाद गोहान अपने मन में सोचता है कि डैड पावरफुल तो है पर मैंने सोचा था कि वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसके बाद हम सुप्रीम काय के वर्ल्ड में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय एंड सुप्रीम काय भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं अपने प्लेनेट से। सुप्रीम काय ओल्ड सुप्रीम काय से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि वो शख्स कौन है जिसने गोकू के बॉडी पे कब्जा किया है, और क्या तुम्हें ये लगता है कि गोहान उसे हरा सकता है। एंड इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन है जिसने गोकू के बॉडी पे कब्जा किया है, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो शख्स गोकू के बॉडी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना शायद सीख चुका है, पर हम गोहान की पावर को भी कम नहीं समझ सकते। वो दोनों ही बहुत अच्छे वॉरियर है, अगर उन दोनों के एनर्जी के बीच गैप हुआ ना तो वो गैप बहुत छोटा सा होगा। इसका मतलब गोहान एंड गोकू दोनों की ताकतें ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद सुप्रीम काय ओल्ड सुप्रीम काय से पूछते हैं कि गोहान अपने पुराने पावर लेवल तक वापस से कैसे पहुंच पाया, जो कि उसने तब हासिल की थी जब वो सुपर बू से लड़ा था एंड उसके बाद उसने वो खो दिया था। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय से बोलते हैं कि गोहान ने वो ताकत कभी नहीं खोई थी, मैंने उसकी सारी छिपी हुई ताकतों को रिलीज कर दिया था एंड उसे अनलॉक कर दिया था, एंड जिसके वजह से ज़रूरत आने पर वो उस पावर का इस्तेमाल कर सकता था एंड वो स्टेट कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। बस उस स्टेट को मेंटेन रखने के लिए उसे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसे अपनी ताकत को कंट्रोल करने में मदद मिले। इसके बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा मैंने देखा, एंड इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि जो मैंने देखा कि गोकू के एब्सेंस में गोहान ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो ऐसे सिचुएशंस का सामना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि किबीटो काय खड़े हो जाते हैं एंड ओल्ड सुप्रीम काय उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, एंड किबीटो काय बोलते हैं कि मैं गोहान का हेल्प करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ, अगर उन दोनों के पावर लेवल के बीच ज़्यादा गैप नहीं है तो शायद हम उसे हरा सकते हैं। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ अभी। एंड इसके बाद किबीटो काय ओल्ड सुप्रीम काय के पास जाते हैं एंड किबीटो काय ओल्ड सुप्रीम काय से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय किबीटो काय को पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अभी जिस पावर लेवल पे वो दोनों है उस पावर लेवल पे नंबर ऑफ फाइटर्स मैटर नहीं करते, अगर तुम अभी चले गए वहाँ पर तो तुम सिर्फ गोहान के ऊपर बोझ बनकर रह जाओगे। एंड एक और बात, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो उनका प्लेनेट है, तो उन्हें उनके प्लेनेट को डिफेंड करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम काय क्रिस्टल बॉल में देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि फाइट स्टार्ट हो गई है एंड हम देखते हैं कि गोहान बड़ी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोहान को नज़दीक आते देख गोकू के बॉडी के अंदर जो शख्स है वो बोलता है कि आखिरकार तुमने डिसाइड कर ही लिया मुझ पर अटैक करने का। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एक जोरदार पंच मारता है गोकू को एंड गोकू इस पंच को रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एक और पंच मारता है बट गोकू इस पंच को वापस से डॉच कर देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक जोरदार पंच मारने वाला होता है गोहान को एंड गोकू ये भी बोलता है कि तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, पर हम देखते हैं कि गोहान डॉच कर देता है उस अटैक को। एंड ये देखने के बाद गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया था वो भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड इसके बाद गोहान बोलता है कि ये डंडे के लिए, एंड वो उसके बाद गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद गोकू अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है एंड वो गोहान से बोलता है कि इस पंच से तो मुझे चोट पहुंची, मुझे दर्द हुआ, पर इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया था वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, इतना एक्साइटेड तो मैं शायद कभी ज़िंदगी में भी नहीं हुआ था। एंड ये बोलने के बाद वो शख्स गोहान की तरफ बढ़ता है एंड बोलता है कि अब मेरी बारी, एंड वो जाके गोहान को एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद गोहान भी एक जोरदार पंच मारता है उसको। दोनों एक दूसरे के ऊपर लातों और घुसों की बरसात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही गोहान को एक किक पड़ती है गोहान भी एक किक मार देता है एंड दोनों के बीच बहुत ही बराबरी की लड़ाई हो रही होती है। दोनों में से कोई भी नहीं हार मान रहा होता है एंड दोनों के बीच बहुत टक्कर की फाइट हो रही होती है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काय एंड किबिटो काय भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। एंड ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि वो दोनों फाइट के साथ से ही अपने पूरे पावर लेवल पे लड़ रहे हैं। एंड इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि जिस तेजी से एंड जिस रेट से वो लड़ रहे हैं वो दोनों में से कोई एक बहुत जल्दी थक जाएगा एंड जो थक जाएगा जल्दी वो हार जाएगा। एंड इसके बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि हर एक हिट की ताकत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान से गोकू थोड़ा दूर हट जाता है एंड गोकू आके एक जोरदार किक मारता है गोहान को। ये किक सीधा जाके गोहान के चेहरे पे लगता है। इसके बाद गोकू गोहान से बोलता है कि मैं गलत नहीं था, तुम्हारी पावर तो सच में काफ़ी पावरफुल हो, पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला है तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। एंड ये बोलने के बाद गोकू जमीन पे आ जाता है एंड गोहान अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। हम देखते हैं कि गोहान एंड गोकू दोनों ही हाफ रहे होते हैं। दोस्तों तो आज के पार्ट में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।